Hello and welcome back. In this video, I will tell you the exact reason why you are gaining weight. आपकी करंट एज जो भी हो, वजन जो भी हो, आपका जेंडर कोई भी हो, आप कोई भी जॉब करते हो, let's find out why you are gaining weight. Hello everyone, my name is Rahul Parekh and welcome to my channel Pen and Numbers, a channel where you will find science, research, evidence and experience based information on nutrition and fitness. So if you are new here, click on the subscribe button. हम में से बहुत से लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि हम लोग हेल्दी फूड खा रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो भी हमारा वज़न कम नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने कभी वज़न घटाने की कोशिश भले ना की हो लेकिन रिसेंटली उनको किसी ने टोक दिया या फिर उनका कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं तो वो ये सर्च कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट पीपल गेन वेट। इंटरनेट पर आपको कई तरीके की डाइट्स मिल जाएंगी, सप्लीमेंट्स मिल जाएंगी, फैट बर्नर्स मिल जाएंगे, आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जो आपको वर्कआउट रूटीन बेचेंगे, वो आपको सब कुछ बता देंगे अपना माल बेचने के चक्कर में विदाउट अ सिंपल ट्रूथ। सच क्या है आइए जानते हैं। वाई आर यू गेनिंग वेट, इस बात को समझाने के लिए मैं दो तरीके यूज़ करूँगा। पहले आपको आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा, फिर हम इसको समझेंगे एक ग्राफ चार्ट की हेल्प से। दोनों तरीक़ों से आपको समझ में आ जाए अच्छी बात है, अगर किसी भी एक तरीके से समझ में आ जाए अच्छी बात है, अगर नहीं आता है सो आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। और अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम और भी वीडियोस बना सकते हैं। हमारे शरीर को ज़िंदा रहने के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए ज़रूरत होती है एनर्जी की, और वो एनर्जी डिसाइड होती है कैलोरीज़ की हेल्प से। अब आपकी शरीर को कितनी ज़रूरत है, कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है एक दिन में अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, वो डिसाइड होता है आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज़ पर। और मेंटेनेंस कैलोरीज डिसाइड होती है आपकी कद काठी, आपकी उम्र, आपके जेंडर, आपके एक्टिविटी लेवल के हिसाब से। इसीलिए एक हल्का फुल्का कम हाइट के व्यक्ति की एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी, उसकी डाइट कम होगी। एक लंबे चौड़े कद काठी अच्छे मजबूत व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की वो ज़्यादा होगी। मान लो कि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज़ है वो है 2000, जो कि निकल कर आती है आपके एज, आपके कद काठी, इन सब के हिसाब से। मान लिया कि 2000 कैलोरी रिक्वायरमेंट है। अब आप सुबह उठते हो और आप शुरू करते हो अपना नाश्ते के साथ खाना, जो भी आप नाश्ता करते हो, पराठे, ऑमलेट, फिर आप लंच करते हो रोटी सब्जी, इवनिंग में चाय समोसे, रात को अपना दाल चावल। हर एक फूड के साथ आप अपने शरीर को कुछ एनर्जी सप्लाई करते जाते हो। तो ये जो ग्राफ है ये बढ़ना शुरू होता है। सुबह आपने ली सपोज 400 कैलोरी, फिर आपने लंच में ले ली 600 कैलोरी, फिर आपने चाय समोसे में ले ली 400-500, और डिनर में आपने ले ली कुछ कैलोरी, रात को दूध पी लिया। इन सबको मिला करके आप अपनी कैलोरीज़ को बढ़ा रहे होते हो। तो ये कैलोरीज बढ़ रही, ये आपकी है मेंटेनेंस कैलोरी जो कि आपके शरीर को ज़रूरत है। अब अगर जो आप सप्लाई कर रहे हो ये अगर रीच कर जाता है उस मेंटेनेंस कैलोरी के ऊपर, तो ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपने दी है दैट विल बी स्टोर्ड एज फैट इन योर बॉडी। और सपोज़ आपने जो कैलोरीज दी हैं वो कम दी हैं, ये इतना डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है, ये हमारा जो माइंड है ये लेने की कोशिश करता है आपके शरीर में मौजूद फैट से, मसल से। सो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा दोगे तो वेट बढ़ेगा, और अगर आप उससे कम दोगे तो आपका वेट कम होगा। चलो इसी बात को हम समझते हैं एक चार्ट की हेल्प से। अब ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इसमें दो ग्राफ हैं, एक है ग्रीन कलर का, एक है येलो कलर का। ग्रीन कलर का चार्ट ये बताता है, ग्रीन कलर का जो बार है वो ये बताता है कि ये है आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज जो कि है 2000। अब आप लेफ़्ट से शुरू करते हैं 0 कैलोरीज से, अपने शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करना फ्रॉम मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं। तो आप ये धीरे धीरे इसको बढ़ाना शुरू करते हैं, और एक नंबर है 2000 जहाँ पर आपका एक ब्रेक इवन मीट होता है मेंटेनेंस कैलोरीज़ का और आपकी कैलोरी इनटेक का। लेकिन जब आप ये जो ब्रेक इवन है 2000 को क्रॉस कर जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं, जो आपका रेड एरो से यहाँ पर दिख रही हैं आपको, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं, दीज आर द कैलोरीज विच आर द कल्प्रिट। ये जो एक्स्ट्रा वाला रेड वाला पार्ट है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें समझने की बात ये है कि ये कैलोरीज ना किसी भी फूड प्रोडक्ट से आ सकती हैं। आपके सो कॉल्ड हेल्दी फूड से भी आ सकती हैं, वो इवन फ्रूट्स, जूसेस और किसी भी
हेल्दी इनको क्लेम किया जाता है उन फूड प्रोडक्ट से भी आ सकती हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं ये आपके शरीर में स्टोर होती हैं एज इन द फॉर्म ऑफ फैट। ये बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज़्म है, बॉडी स्टोर करती है कैलोरीज़ को सो दैट फ्यूचर में वो यूज़ कर सके इन कैलोरीज़ को। लेकिन हम वो मौका पर नहीं देते, हम लगातार एक्स्ट्रा खाते जाते हैं, लेते जाते हैं। लेकिन अगर हम एवरेज बात करें तो ये बहुत आइडियल सिनेरियो है कि आप रोज़ 2000 ही कैलोरी खाओगे और 2500 कैलोरी खाओगे। इसीलिए ये नंबर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं कि कभी कभार 2000 से भी कम खाते हैं, कभी कभार ज़्यादा भी खाते हैं। लेकिन वो इंडिविजुअल्स, वो लोग जो लगातार ज़्यादा खाते रहते हैं, उनके अंदर ये बॉडी एज अ फैट स्टोर होती जाती है। इसीलिए जो लोग ऑन एन एवरेज लगभग सेम अमाउंट ऑफ फूड खाते हैं उनका वेट मेंटेन रहता है, जबकि वो लोग सपोज़ जिन्होंने कल अगर वीकेंड पे ज़्यादा खा लिया, वीकडे पे कम खाया, ऐसा जो उनका जो है मेंटेन होता रहता है। सबसे बड़ी बात जो नोटिस करने की उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि हम तो हेल्दी फूड खा रहे हैं और हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो भी वजन नहीं घट रहा है, तो उनका रीज़न ये है कि जिसको आप हेल्दी समझते हो, आप जितना समझते हो कि आप कम खा रहे हो उतना कम आप खा नहीं रहे हो। अननोइंगली आप अपनी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा सप्लाई कर रहे हो, या फिर आपकी बॉडी की ओवर द पीरियड रिक्वायरमेंट कम हो गई है। इस बात को समझना चाहिए। और वो लोग जो ये जानना चाहते हैं कि वज़न वाकई में बढ़ता क्यों है, तो ये है रीज़न। आपको पता करनी होगी अपनी मेंटेनेंस कैलोरी, फिर आपको उस हिसाब से अपनी जो डिज़ाइन है, आपका जो डाइट चार्ट है वो डिज़ाइन करना होगा कि कितना खाना है कितना नहीं खाना है। अभी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने की है कि दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न, दीज आर द एक्स्ट्रा कैलोरीज, दैट इज़ वाई यू आर गेनिंग वेट। अगर आपको वाकई में आप सीरियस हैं फैट लॉस के लिए या हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, सो फोकस ऑन योर न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट एंड सी हाउ यू आर गिविंग दोज एक्स्ट्रा कैलोरीज टू योर बॉडी। हाउ टू कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैलोरीज, कैलोरीज़ के फूड सोर्सेज क्या होने चाहिए, किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोटीन सोर्स कौन से, हम किस तरीके से बॉडी को प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दें, इन सब के वीडियोज़ मैं फ्यूचर में बनाऊँगा। और वो बनाने के लिए मुझे थोड़ी प्रेरणा चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। बस बने रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं।